स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसावेव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। सूर्य चंद्रमा की भांति जो नियत मार्ग पर चलते हैं, हों लाखों विघ्न बाधा फिर भी न जो अपनी राह बदलते हैं। पाप दुरित से दूर रहें जो धीर वीर अति श्रद्धावान। ओम वीर आर्य जगत में उनका निश्चय ही होता कल्याण। ओम वीर आर्य जगत में उनका निश्चय ही होता कल्याण। सुना है ठोकरें खाकर वो शर फिर से संभलता है, संभल जाने का अवसर भी न सबको रोज मिलता है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। अंधेरी रात के पीछे पुनः सूरज निकलता है। अगर गंभीर लाए तो ए मन मायूस मत होना, क्योंकि गला जो बीज मिट्टी में वही तो फूल फलता है। कर्मशीलों को ओम वीर आर्य ईश्वर क्या नहीं देता, ये प्रमादी आलसी भी क्या कभी भी फूल फलता है। प्रमादी आलसी भी क्या कभी भी फूल फलता है। दुनिया में कोई गैर नहीं, करना किसी से पैर नहीं। इस दुनिया में कोई गैर नहीं, करना किसी से पैर नहीं। पापों का अन्न खाया तो, पापों का अन्न खाया तो, यदि निर्बल को सताया तो, यदि निर्बल को सताया तो, समझ लियो तेरी खैर नहीं। समझ लियो तेरी खैर नहीं, करना किसी से पैर नहीं। दुनिया में कोई गैर नहीं, करना किसी से पैर नहीं। मन से
मिटा, भोगों से इस मन को हटा, भोगों से इस मन को हटा, क्योंकि इनसे बड़ा कोई जहर नहीं, इनसे बड़ा कोई जहर नहीं, करना किसी से बैर नहीं, दुनिया में कोई गैर नहीं। गम खाया तो और भला, गम खाया तो और भला, होगा वही जो रब की रजा, होगा वही जो रब की रजा, देर तो है अंधेर नहीं, देर तो है अंधेर नहीं, करना किसी से बैर नहीं, दुनिया में कोई गैर नहीं, करना किसी से बैर नहीं। कहते ओम वीर आर्य सुजन, कहते ओम वीर आर्य सुजन, त्याग से बढ़कर ना कोई धन, यहाँ त्याग से बढ़कर ना कोई धन, काल से बढ़कर कहर नहीं, काल से बढ़कर कहर नहीं, करना किसी से बैर नहीं, इस दुनिया में कोई गैर नहीं, करना किसी से बैर नहीं। हमारे अलीगढ़ को छोड़ के भजनोपदेशक थे जिनका नाम था पंडित राम अवतार जी, वो एक गीत गाते थे, कुछ कहने में कुछ सुनने में जो नर गलती करते, कुछ कहने में कुछ सुनने में जो नर गलती करते, और होता है परिणाम गलत, फिर भारी संकट बरते। एक वृद्धा बीमार हो गई और वृद्धा के 4 लड़के, चारों लड़कों ने मां को साथ में बिठा करके डॉक्टर के पास में ले गए और डॉक्टर से निवेदन किया, डॉक्टर साहब ये मां हमारी बीमार रहती है। और डॉक्टर साहब ने देखी नवल, दवाई दी और दवा दे करके निवेदन किया कि मां तुम्हारी बीमार बहुत है, एक काम करना, इनको दवाई दिए देता हूं, दवाई को खिलाने से पहले हिलाना जरूर, दवाई को खिलाने से पहले हिलाना जरूर, और इनको हल्का भोजन देना। पर बहनों भाइयों वो उल्टा समझ बैठे। डॉक्टर साहब ने दवाई बढ़िया दी और समझाया भी ठीक, और उल्टा अर्थ लगाया उसका। जब लौट करके जा रहे, एक भाई ने कहा, भैया डॉक्टर साहब ये कहते थे दवाई मां को खिलाना, पर हल्का भोजन, ये हल्का भोजन क्या है? तो दूसरा कहने लगा, पानी में मिट्टी डाल के देखो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर तैरता है, मालूम पड़ता है मिट्टी भारी है, पानी हल्का है। दूसरा कहने लगा, पानी तो हल्का है पर पानी से हल्की एक वस्तु और है। बोले वो क्या है? कि पानी में घी और तेल डाल करके देखो, पानी नीचे बैठ जाता है, घी और तेल ऊपर तैरता है।
तो मतलब कि मिट्टी से हल्का पानी और पानी से हल्का घी, और तो भैया फिर अम्मा को घी पिलावे तेल पिलावे कि ना। एक वस्तु हल्की और है। चौथा कहने लगा जब त्योहार आता है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कोई त्योहार हो तो सही, हमारी माँ अब तो ये बुजुर्ग हो गई, जब कढ़ाई चढ़ा देती उसमें घी डालती, तेल डालती, और जब गर्म हो जाए उसमें पूड़ियाँ कचौड़ी छोड़ती, वो ऊपर तैरती थी। मालूम पड़ता घी और तेल से तो हल्की पूड़ियाँ होती हैं। माँ को पूड़ियाँ खिलाओ, बहनों भाइयों खिलाना चाहिए था हल्का भोजन, पर हल्के भोजन को क्या खिलाया? पूड़ियाँ। अच्छा बीमारी बढ़ेगी घटेगी? बीमारी बढ़ना स्वाभाविक था। और जब दवा खवाने का खिलाने का नंबर आया तो दवाई नहीं हिलाई, क्या कहा? अम्मा को हिलाओ। और चारों नौजवान थे, और चारों नौजवान ने क्या काम किया? एक एक हाथ पकड़ा, एक एक पैर पकड़ा, और पकड़ करके बच्चे का जैसे झूला बना ले थे, और ऐसे हिलाया। और वृद्धा को कहते दमा के रोग था, और बीमारी जब जोर से उठी और जब खांसी ने जोर भरा तो चारों ने विचार किया अम्मा को दवा खिलाने का मौका बढ़िया है, और दवा जबरदस्ती पकड़ा बुढ़िया को, और मुंह में दवाई उड़ेल दी, और बुढ़िया सर्वम वही पूरा बम स्वाहा। अब बुढ़िया चली गई, और डॉक्टर साहब से लड़ते, डॉक्टर साहब अम्मा कैसे मरी? अच्छा डॉक्टर की कोई गलती कोई थी नहीं, पर बहनों भाइयों मैं निवेदन कर दूं, ये दवा ये उल्टी समझ बैठे लोग। केवल एक गीत आपके मध्य गा दूं, ये समाज के लोग महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को समझ नहीं सके। अगर समझ लेते तो बहनों भाइयों दयानंद के जैसा दुनिया में और कोई मसीहा आज तक नहीं आया। ये ज्ञान का सूरज निकला है, पाखंड बड़ा बेचैन है। ज्ञान का सूरज निकला है, पाखंड बड़ा बेचैन है। दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन, दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। ज्ञान का सूरज निकला है, पाखंड बड़ा बेचैन है। दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। क्या वेदों का मर्म है, क्या इनमें सत ज्ञान? क्या वेदों में मर्म है, क्या इनमें सत ज्ञान? भूल गए थे लोग जब सही सही पहचान। सबसे पहले है ऋषि दिया आपने ध्यान। सबसे पहले है ऋषि दिया आपने ध्यान। वेद भाष करके समझाया, वेद भाष करके समझाया, वेद भाष करके समझाया। क्या दिन है क्या रैन है, दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। ज्ञान का सूरज निकला है, पाखंड बड़ा बेचैन है। दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। दयानंद की देन है, इस दयानंद। ओम वीर आर्य समाज का जहां नहीं प्रचार। ओम वीर आर्य समाज का जहां पर नहीं प्रचार। देख लिया है आज भी वह पाखंड सवार। देख लिया है आज भी वह पाखंड सवार।
देख लिया है आज भी वहाँ पाखंड सवार, भोली जनता पर किया ईश्वर ने उपकार, भोली जनता पर किया ईश्वर ने उपकार, पापी वह इंसान जो माने ना उपकार, बुरा किया क्या ईश्वर ने, बुरा किया क्या ईश्वर ने, बुरा किया क्या ईश्वर ने, ये करना चिंतन गहन है, दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन है, दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन है, दयानंद की देन है, इस दयानंद की देन। ऋषि के अतिरिक्त किसी भी विद्वान ने किसी भी अपने ग्रंथों में संतान के निर्माण की कला किसी विद्वान ने नहीं लिखी, पर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने संतान के जीवन के निर्माण की विधि, पुत्र के प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति, बच्चों में संस्कार आदि ऐसे गहन विषयों की जो चर्चा की। बहनों भाइयों, जिसके द्वारा संसार का उपकार, इस समाज का, राष्ट्र का उपकार किया जा सकता है, जो आर्य समाजी होकर के अगर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की दी हुई उस व्यवस्था को समझ करके उसका लाभ न उठावे तो उससे भी बढ़कर के कोई अभागा। हमने आर्य समाजी भी देखे, बहुत प्रचारक भी देखे, आर्य समाजी भी हैं और प्रचारक भी हैं, पर बहनों भाइयों उस विधि का, संस्कार विधि का लाभ न ले सके। हमने पूछा, हमने पढ़ा नहीं उसको, तो पढ़ा तो था पर लाभ क्यों नहीं लिया, तो हल्के से कहने लगे हमने ठीक से उसको समझा नहीं। बहनों भाइयों, ऋषि को समझने की आवश्यकता है। आप सबका आभार। इति ओम।